हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 9th। ठीक है, अब हम करेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल, एक इक्वेशन जिसके पास दो वेरिएबल है, एंड ईच वेरिएबल हैज़ पावर 1, और हर वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो उसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं हम पहले एक बार। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिग्री 1 है तो वो कैसी होगी हमारी? लीनियर हो गई। इक्वेशन हम किसे कहेंगे? इक्वेशन हम कहेंगे जिसमें हमारे दो पार्ट्स होंगे, एक हमारा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड, और सेंटर पे क्या हो गया हमारा? इक्वल्स टू का साइन। टू वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल वो हमारा XY भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है, ZX भी हो सकता है, U और V, A और B, L और M, M और N, यानी कि कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो X और Y के टर्म्स में ही हो। टू वेरिएबल्स बोला तो कोई से भी हमारे दो वेरिएबल्स वहाँ पे हो सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए कि लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, हम क्या कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो मैंने आपको पहली कंडीशन क्या बोली थी? लीनियर। लीनियर देखो, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो लीनियर हो गई। इक्वेशन यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तो लीनियर भी हो गया, इक्वेशन भी हो गया। अब क्या बचा? टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल हमारा x हो गया और एक वेरिएबल हमारा y हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन लीनियर, देखो x की पावर कितनी है हमारी? 1 हो गई। ठीक, इक्वेशन के लिए हमारा इज इक्वल्स टू का साइन हो गया, एक RHS हो गया और एक LHS हो गया। क्वेश्चन में बोला दो वेरिएबल, लेकिन हमारे पास कितना है? सिर्फ एक वेरिएबल, लेकिन इसको हम फिर भी क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पार्ट अपनी साइड से क्या ले लेंगे? y, और जो उसका कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड। ये हमारा x माइनस वाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लीनियर, देखो इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर कितनी है? 1 है, तो लीनियर हो गया। इक्वेशन के लिए दो साइड हो गई, बीच में इज इक्वल्स टू का साइन हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। दो वेरिएबल बोला तो x एक वेरिएबल हो गया और एक वेरिएबल हो गया हमारा y। इसमें डिनोमिनेटर के 7 से हम पर कोई भी कहीं तक भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर के 7 से या डिनोमिनेटर की कोई भी वैल्यू से हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, जहाँ पर a और b क्या होते हैं? हमारे कोफिशिएंट होते हैं। किसके? a कोफिशिएंट हो गया हमारा x का और b कोफिशिएंट हो गया हमारा y का, और c हमारी होती है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, और a और b हमारे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया, कुछ केसेस में ये हमारा 0 भी हो सकता है, उससे हमारी इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं सेम। मान लो एक एग्जांपल हो गया हमारा -2x
प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो a की प्लेस पे कौन है अपना -2, देखो x की प्लेस पे तो x हो गया, तो a की प्लेस पे कौन हो गया -2 हो गया। सेम टाइप से b की प्लेस पे कौन हो गया हमारा 3 हो गया, और c की प्लेस पे कौन हो गया हमारा -6 हो गया। एक फ्रैक्शन में ले लेते हैं हम, फ्रैक्शन में आ गया हमारा 2x प्लस y बाई 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की प्लेस पे कौन हो गया हमारा 2 हो गया, b की प्लेस पे कौन हो गया हमारा 1/9 हो गया, और c की प्लेस पे कौन हो गया हमारा -3 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला हमें दे रखा है कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं होती। इसको ऐसे समझो, x प्लस वाई प्लस 7, ठीक है। एक हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला वाला हम रूल देखते हैं जो कहता है अगर सेम नंबर को ऐड करें हम बोथ साइड में या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी इक्वेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, इन केस हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया, यानी x प्लस वाई प्लस 7, इधर भी प्लस 2 किया और दूसरी साइड भी हमने प्लस 2 किया, तो हमारी जो नई इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर हमें फ्यूचर में सेम चाहिए तो हम 2 को इधर लाके माइनस कर देंगे, तो ये वापस से क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी सेम नंबर को अगर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड पे हमें दे रखा है अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें सेम नंबर से, ठीक है, यानी कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेम नंबर से हम इसको डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को कितने से डिवाइड कर दें, 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 2 से ही हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 2। तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा प्लस y मिलेगा प्लस 7 मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। यानी जो हमारी स्टार्टिंग में इक्वेशन थी वापस से हमें वही मिल जाती है अगर हम सेम नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। सेम टाइप से मैं इसको भी कर दे रहा हूँ, माइनस वाला भी आपका कन्फ्यूजन अलग कर दे रहा हूँ। इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 हमने प्लस किया था तो 2 हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी 2 माइनस किया और यहाँ पे भी 2 माइनस किया, तो ये मेरा x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यानी जो हमने इक्वेशन स्टार्टिंग में ली थी वही वाली इक्वेशन हमें वापस से मिल जाती है अगर हम सेम नंबर को प्लस माइनस करते हैं या सेम नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशंस करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम नंबर को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और सेम नंबर को ही प्लस या माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि एक साइड कुछ और प्लस कर दें एक साइड कुछ और माइनस कर दें। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट आती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल में, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यहाँ पे इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है।
फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसके हमें कितने सॉल्यूशंस काउंट करने हैं, 4। ठीक, अब भाई x और y हमारे क्या हैं, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए मैंने लेट किया या एज्यूम किया कि x की वैल्यू क्या है मेरी 0, वेरिएबल एज्यूम कर सकता हूँ, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो 2y इज इक्वल्स टू 6 हो गया, 0 खत्म हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6/2 यानी कि 3, यानी x जब मेरा 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ठीक, इसी टाइप से मैं अगेन लेट करता हूँ कि x की वैल्यू है मेरी 1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, पेंसिल से क्लियर दिखने में दिक्कत हो रही होगी, तो 1 इधर प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना जो इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड पे, यानी साइड जब हम चेंज करेंगे तो जो प्लस होगा वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा और माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। सेम टाइप से जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। जो न्यूमरेटर होगा वो दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 1 है, दूसरी साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा मेरा 6 माइनस 1, यानी 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5/2, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी होगी 5/2 हो गई। ठीक, अगेन हम लेट करते हैं यहाँ पे, इस बारी मैंने लेट किया कि इस बारी x को नहीं करते, इस बारी y हमारा कितना है 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू इस बारी नहीं है, y की वैल्यू कितनी है 0 इज इक्वल्स टू 6, तो ये मेरा 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6, यानी x मेरा 6 होगा कब, जब y होगा मेरा 0। तो एक सॉल्यूशन ये था मेरा, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, 3 सॉल्यूशंस हो चुके। अब हम करते हैं चौथा सॉल्यूशन। अगेन मैंने लेट किया कि y मेरा कितना हो गया 1 हो गया, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 6, तो x कितना हो गया मेरा 2 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक, तो 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी x मेरा 4 होगा जब y कितना होगा मेरा 1 होगा। तो ये मेरे चारों सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गए। इसी टाइप से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर काउंट या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल की हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक हमने लीनियर इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और उसके हमने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स कैलकुलेट करके दिखाए थे, सेम टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको हम मार्क करेंगे किस पे, अपने ग्राफ पे। तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखाया था, फिर से बता दे रहा हूँ एक बारी। x कितना है 0, तो x 0 मतलब क्या हो गया सेंटर। y पे कितना है 3, y पे कितना है 3, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा x 0 और y 3 हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, x भी 2 है और y भी 2 है, x का 2 यहाँ पे और y का 2 यहाँ पे। दोनों साइड से क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया 2 पे और दूसरी साइड से भी ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे 2 पे, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा x भी 2 और y भी 2। तीसरा पॉइंट है x पे 4 यहाँ पे और y पे 1 यहाँ पे, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे भी 4 पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 1 पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, x पे कितना है 4 और y पे कितना है 1,
ड्रॉ कर दिया, कोई इशू नहीं है। अगला है x पे 6 और y पे 1। जब x पे 6 होगा तो y पे होगा 0, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे बनेगा मेरा, यहाँ पे बनेगा। ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी हमारी अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके लिए हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा हमारा जो ग्राफ होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको आगे लिखते हैं x + 2y = 6। ये हमारी इस वाली लीनियर इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ करनी आ गई आपको। ग्राफ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपकी लीनियर इक्वेशन को, पहले आप पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, उनको मार्क करते हैं और फिर वहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि ग्राफ ऑफ x = a एंड y = b। कोई हमारे यहाँ पे x, a और b हमारे कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे हमारा 0 और 3 था, तो a और b हमारे कांस्टेंट है। इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स मार्क करना सिखा ही रखा है। जैसे मान लो ये हमारा 2 और 2 ही थे, तो ये जो y एक्सिस का है वो x को रिप्रेजेंट करता है और जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारी एक लाइन आती है y = mx, यानी जब हमारे y और x, यानी एक तो हमारा चला जाए LHS पे और एक चला जाए हमारा RHS पे, ऐसी वाली अगर हमारी कंडीशन होती है तो इसमें जो हमारी लाइन जाती है वो कहाँ से जाती है, ओरिजिन से, यानी कि सेंटर से होती हुई जाएगी। तो इस टाइप से जो इस चैप्टर का हमारा इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक। इंट्रोडक्शन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे को मैसेज या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकता है, या तो कोई भी कमेंट भी आप कर सकते हैं।